नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कॉस्ट अकाउंटिंग एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आगे हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए कंपनी एम्प्लॉयज 3 ड्राइवर्स टू डिलीवर गुड्स टू इट्स कस्टमर। द सैलरी पेड टू दीज ड्राइवर्स आर। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, ए डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ए प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। यानी कि जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो हमारे वेयर हाउस से मटेरियल को, फिनिश गुड्स को डिलीवर करते हैं कस्टमर्स को, जो उनको सैलरी दी जाती है, वो सैलरी हमारी कहाँ पर बुक होगी? तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्योंकि जो सैलरी उनको पे की जाती है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का एक हिस्सा है, जिसके अंतर्गत वो जो गुड्स है उसकी डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी पैकिंग इज एन आइटम ऑफ। जो प्राइमरी पैकिंग है वो क्या है? नंबर एक, सेलिंग ओवरहेड्स आएगी, प्राइम कॉस्ट में आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएगी, या फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगी। एक्चुअली में जो हमारी पैकिंग कॉस्ट है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंतर्गत आएगी। क्यों? क्योंकि जो ये प्राइमरी पैकिंग है वो एक असेंशियल पैकेजिंग है, तो वो रिक्वायर्ड है हमारे प्रोडक्ट के लिए। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे हमें जो शैम्पू है उसको बोतल के अंदर जो पैकिंग करते हैं वो चॉकलेट है तो उसके रैपर्स की। तो एक्चुअल में ये हमारी जो कॉस्ट होगी वो प्राइम कॉस्ट के अंदर आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिस सीट इज प्रिपेयर्ड बाय। जो हमारी वेजिस सीट है एक्चुअल में वो कौन प्रिपेयर करता है? नंबर एक, पेरोल डिपार्टमेंट, नंबर बी, पर्सनल डिपार्टमेंट, नंबर सी, टाइम कीमिंग डिपार्टमेंट, या डी, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। जो इसका करेक्ट आंसर है वो आएगा पेरोल डिपार्टमेंट। पेरोल डिपार्टमेंट क्या करता है? सभी डिपार्टमेंट से मंथली अटेंडेंस लेता है, उसके बाद वो जो जितने भी कर्मचारी हैं वहाँ उनकी सैलरी को प्रिपेयर करते हैं, और ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सैलरी डिस्पर्स करने की वो पेरोल डिपार्टमेंट की वो होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरोल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच अमंग द फ्लोइंग कोस्ट आर नॉट यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में ऐसी कौन सी कोस्ट है जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, यानी कि इरेलीवेंट है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, सunk कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट, स्टैंडर्ड कोस्ट, या नन ऑफ द अबव। तो जो सunk कोस्ट होती है वो हमारी इरेलीवेंट होती है। सunk कोस्ट वो कोस्ट होती है जो हमारी पास्ट में ऑलरेडी इंकर्ड हो चुकी है, जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सunk कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जो टेलीफोन एक्सपेंसेस इज डैश एक्सपेंसेस, वो क्या होगा? वेरिएबल एक्सपेंसेस होगा, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस होगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस होगा, या नन ऑफ दी अबव। तो जो टेलीफोन एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे टू टाइप के एक्सपेंसेस से कंबाइन होता है। उसमें कुछ पोर्शन फिक्स भी होता है और कुछ वेरिएबल भी होता है। फिक्स जो मंथली रेंट आता है एवरी मंथ, चाहे आप उसको यूज़ करो या ना करो, मंथली रेंट आपका आएगा ही आएगा। और एक फिक्स्ड, यानी कि एक जो उन्होंने जो आपका मंथली रेंट है एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा जितना आप उसको यूज़ करोगे, एक्सेस तो जितनी भी ज़्यादा कॉल करोगे उसके बदले जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वो हमारा वेरिएबल पोर्शन होता था। तो एक्चुअली में ये जो मिला जुला कॉस्टों का असर होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट इज एन आइटम ऑफ। यानी कि जो हमारी वेयर हाउसिंग कॉस्ट है वो एक्चुअल में क्या है? ऑफिस ओवरहेड्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, मटेरियल कॉस्ट है, या वर्क्स ओवरहेड है? तो एक्चुअल में जो हमारी वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, जहाँ पर हम अपने फिनिश गुड्स को स्टोर करते हैं, वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। क्योंकि यहीं से हम एक्चुअल में सारा सामान अपने कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं। तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट के अंतर्गत इसको हम लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत जो हमारा स्टॉक होता है उसको हम किस प्राइस पे वैल्यू लगाते हैं? मार्केट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे, या स्टैंडर्ड प्राइस पे?
तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसके अंतर्गत जो हम स्टॉक की वैल्यू लगाते हैं वो लगाते हैं कॉस्ट प्राइस पर, जो एक्चुअल में हमारी कॉस्ट है, जो हमने उसको एक्वायर करने के लिए पे किया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट प्राइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड बोथ मॉनेटरी एंड डैश यूनिट। इसके ऑप्शन दिए हुए फिजिकल कॉस्ट बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दी अबोव। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम मॉनेटरी के साथ साथ फिजिकल जो यूनिट्स है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, जैसे लीटर हो गया, डॉलर हो गया, ये तो इसके साथ साथ क्वांटिटीज़ में किलोग्राम, लीटर, ये सब कुछ हम उसको क्वांटिटीज़ के साथ उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। धन्यवाद, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।